हार्दिक नमन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, ग्राम से पधारे हुए महानुभाव, स्टाफ साथियों एवं प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है, आज हम आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ, जिसको सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिस पर आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जो प्रांगण में पधारे हैं, अब मैं आपको इस विद्यालय की जो रूपरेखा है उस पर एक नजर डाल रहे हैं। आप समय कम लेंगे आपका, बिल्कुल आप ध्यान से सुने। इस विद्यालय की क्या रूपरेखा रही है, जो प्रतिवेदन के रूप में है। विद्यालय की स्थापना ये साला 2 अक्टूबर 1954, इंडिया आजाद के कुछ ही साल बाद 1954 को एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुई। 1985-86 के सत्र में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया। फिर सन 2009-10 के सत्र में यह माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ और सत्र 2015-16 में ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया। पहले इसमें विज्ञान संकाय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, लेकिन स्थानीय नागरिकों की मांग पर इस विज्ञान संकाय की जगह कला संकाय को स्वीकृति मिली। वर्तमान में इस विद्यालय की जो टीम है, इस पर एक नजर है। प्रधानाचार्य के रूप में श्रीमती वनिता जी चौधरी, सत्र 2021-22 से। व्याख्याता श्रीमती सीमा पालीवाल, राजनीति विज्ञान, श्री नरेंद्र जी गोरा, इतिहास श्री लालाराम सारण, हिंदी। वरिष्ठ अध्यापक की कड़ी में श्रीमान अर्जुन सिंह जी राठौड़, विज्ञान विषय से। श्रीमान बाबूलाल जी रेगर, गणित। श्री अरुण जी सोलंकी, संस्कृत। श्रीमती विमला जी बिश्नोई, हिंदी। श्री बाबूलाल जी पूनिया, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक का पद है इस विद्यालय में खाली है, रिक्त है। लेवल 2 अध्यापक के रूप में श्रीमान गणेशाराम जी प्रजापत, सामाजिक विज्ञान। श्रीमान पूर्णाराम जी अंग्रेजी। श्रीमान ओम प्रकाश जी तालिनिया, हिंदी। श्रीमान सगत सिंह जी शेखावत, विज्ञान। लेवल प्रथम के रूप में कार्यरत जो स्टाफ है वो श्रीमान गोपाल राम जी हुड्डा, श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमती सरला लकारा जी, श्रीमती वंदना आसोरी, श्रीमती किरण विश्नोई। कनिष्ठ सहायक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं विजयपाल जी शर्मा। 2 सहायक कर्मचारियों के पद है, वो शुरू से यहाँ लगातार रिक्त चल रहे हैं। ये इसी प्रकार व्यवस्था की गई है साफ सफाई के लिए, जबकि 2 पोस्टें हैं वो लगातार यहाँ खाली है। अब आप ध्यान से सुने, इस विद्यालय का गत सत्र का परीक्षा जो परिणाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि आप एक नजर डालें इस विद्यालय के परीक्षा परिणाम पर। गत वर्ष बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है, कक्षा 12 का 100% रहा। बच्चे जोरदार ताली लगाएं एक बार। इस विद्यालय में पिछले वर्ष 12वीं क्लास में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 थी और 50 उत्तीर्ण थे। तो आप जोरदार एक बार बच्चे ताली लगाएं। इन 50 बच्चों में हाईएस्ट टॉपर जाने वाला हरीश नायक 92%, 92% अंक प्राप्त करके नौखा ब्लॉक के अंदर अपना स्थान बनाया है। हरीश नायक सनोप रामलाल जी नायक। और बहुत सेकंड स्थान पर है राजेंद्र सिंह सनोप गोविंद सिंह, 88%, 12वीं क्लास। और तृतीय स्थान पर 2 विद्यार्थी बराबर कांटे की टक्कर में 87.67 पर रहे हैं, भैरव सिंह और कृष्ण सियाग। ये दोनों बच्चे तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है, आप ध्यान दें, 85.48%, जो हमारे आसपास के विद्यालयों से, निजी शिक्षण संस्थानों से ही ऊपर रहा है। इस सरकारी विद्यालय का परिणाम कक्षा 10 का। और 10वीं में जो टॉपर रहा है वो बजरंग सिंह, 87%, 10वीं क्लास। जोरदार ताली लगाएं। 80% से ऊपर बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं। 70 से ऊपर
कई विद्यार्थियों की लाइनें बनी है, परसेंटेज में बहुत होनहार विद्यार्थी है। कक्षा 8 व 5 का परीक्षा परिणाम भी श्रेष्ठ रहा है, जो ग्रेडिंग सिस्टम से चल रहा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा ग्रेड प्राप्त किया विद्यार्थियों ने। विषय अध्यापकों द्वारा देखो 80% व 90% से अधिक अंक लाने वाले को चांदी के सिक्के वितरण की घोषणा की है, जिसमें चांदी के सिक्के हैं वो लालाराम जी बाबूलाल जी वार्षिक उत्सव में देंगे, जिसमें 80 से ऊपर 10वीं क्लास में 2 बच्चे सिक्के लेने वाले हैं गणित विषय के अंदर। ताली लगाई जोरदार। और हिंदी विषय में घोषणा थी 90 नंबर से ऊपर लाने वाले 12वीं क्लास में ऐसे 5 विद्यार्थी है जो 90 से ऊपर है, 5 सिक्के दिए जाएंगे उनको। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है अपने विद्यालय की, हर वर्ष इस स्कूल में दिवाली पर रोशनी लगभग हर साल इस साल में प्रत्येक बच्चे से दीपक रुई तेल लेकर के स्कूल को दिवाली के दिन रोशनी से सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। हर वर्ष कक्षा 9th की सभी छात्राओं को सरकार द्वारा साइकिल वितरण की योजना चलती है, साइकिलें दी जाती है निःशुल्क। ऐसी ओबीसी पालनहार योजनाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। लंबी दूरी से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत राशि सीधे ही खातों में हस्तांतरित की जाती है। किराए के रूप में पैसे दिए जाते हैं जो 3 किलोमीटर से दूर से आते हैं उन विद्यार्थियों को सरकार द्वारा। प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं से समाचार, अनमोल वचन, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना, प्रेरक प्रसंग वाचन करवाना, बच्चों को आत्मविश्वासी बनाना, इस प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है। गत वर्षों में सरपंच साहब महोदय द्वारा साला में विभिन्न विकास कार्यों करवाए, उनके लिए उनका पंचायत का यहाँ कोटि कोटि वंदन करते हैं हम विद्यालय परिवार की ओर से। हार्दिक आभार, धन्यवाद। चरगड़ा की पावन धरती पर भामाशाहों से भरी है, उनसे शाला के लिए आह्वान करते हैं कि शाला में छात्र संख्या वर्तमान में इस विद्यालय का जो वर्तमान नामांकन है वो 736 विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। कक्षाओं में एक क्लास में 90 से पार संख्या चली गई है। जो रूम है, कुछ कमरे हमारे पास ऐसे हैं जिनमें बैठने की क्षमता है, लेकिन कुछ कमरे ऐसे हैं जो संख्या के हिसाब से छोटे पड़ रहे हैं। वर्तमान में केवल 4 ही बड़े कमरे हैं, सभी कमरे संख्या के अनुपात में बहुत छोटे हैं। शाला में दरी व पंखों की भी लगातार आवश्यकता रही है। बच्चों की संख्या अधिक है क्योंकि फटने व खराब होने की संभावना भी बनी रहती है। फर्नीचर के हिसाब से तो कमरे नहीं है, अतः उनकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। गत दिनों शाला की स्टाफ द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक घंटी है, हमने किसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक घंटी की यहाँ व्यवस्था की थी जो टाइम टू टाइम बराबर बजती है, लेकिन अज्ञात चोरों ने उसको यहाँ से चुरा लिया गया है। अभी उनका कोई पता नहीं चला है। कम से कम मैदान में कैमरों की बहुत आवश्यकता है, यह समय की मांग है जिसे सभी कैमरों की नजर में रहे। खेल मैदान का नितांत अभाव है। विद्यालय का परिसर है तो छोटा है जिसमें खेल नहीं खिलाए जाते हैं, मैदान की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए भामाशाहों से आह्वान की कुछ व्यवस्था करें। सरपंच साहब से भी निवेदन कर रहे हैं कि शाला में एक स्थायी मंच है, छोटा सरस्वती का मंदिर भी समय के अनुसार डिमांड करते हैं हम। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या छात्र संख्या के अनुपात में कमरों का क्षेत्रफल छोटा पड़ रहा है कि एक कमरे में 80, 85, 90 की संख्या चल रही है। और जैसे 8वीं क्लास में हम 95 तक पहुंच गए हैं, 100 का आंकड़ा भी अगले सत्र में पार कर सकते हैं हम। तो कमरे हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, क्लासें डबल करनी पड़ रही है। और स्टाफ के हिसाब से जब एक कक्षा की 2 कक्षाएं बनाई जाती है तो थोड़ा मैनेजमेंट में भी हमारे को देखना पड़ता है। तो सभी से अनुरोध है, ग्रामवासी या मौजूद है, आपके विद्यालय का नामांकन आपको अवगत करवाया है। वर्तमान में 736 संख्या इस विद्यालय की है नामांकन की। और अभी भी मैं आपसे आह्वान करता हूं कि सरकार द्वारा हमारे से घर घर सर्वे करवाया गया है, हाउस होल्ड सर्वे के नाम से सर्वे करवाया गया, जिसमें भी
काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो शिक्षा की धारा से वंचित है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप भी अपने आस पड़ोस में ऐसे विद्यार्थी हमारे पास प्रवेश लेने आते हैं जो 12, 13, 15 साल के हैं, जबकि अभी तक उन्होंने कभी विद्यालय का परिसर ही नहीं देखा है। आपसे इस जमाने में हम शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। ये हमारा पूर्ण दायित्व है कि हम उन विद्यार्थियों को शिक्षा की धारा में जरूर जोड़ें, क्योंकि किसी महान ने कहा है कि जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। शिक्षा जीवन है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन विद्यार्थियों को शिक्षा की धारा में जोड़ने के लिए हम विद्यालय परिवार हमारा आपसे अनुरोध करता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका कि आप ऐसे विद्यार्थियों को समय रहते हुए विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। हमारे पास उन विद्यार्थियों की संख्या भी है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। हमारे पास प्रत्येक बच्चा ऐसा जो धारा से शिक्षा की धारा से वंचित रह रहा है, उसका पूरा बायोडाटा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं हर क्षेत्र का, चाहे वो ग्रामीण हो कैसे ही हो, लेकिन आप भी उनको अवगत करवाएं। कुछ शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा में जोड़ना बहुत जरूरी है। ये हम सबका दायित्व है। जब हम शिक्षा से वंचित रह गए, क्योंकि आज के जमाने में शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और शिक्षा हर कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, डॉक्टर हो, सबका निर्माण, भावी भारत का निर्माण इन विद्यालय के कमरों में ही होता है। सभी इन कमरों से ही उठते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सीधा ही टपक जाता है, नहीं, सब पहले इन विद्यालय के कमरों से ही निर्माण होता है इनका। तो आप शिक्षा से जरूर जुड़े। जो भी वंचित है, मैं गांव से पधारे हुए महानुभावों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि जो हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो अभी भी धारा से वंचित रह रहे हैं, आप उनका सहयोग करें। ऐसे विद्यार्थी हमारे पास प्रवेश लेने आते हैं, तब हमें पता है, और हमने सर्वे भी किया, आपको बताया, घर घर सर्वे कर लिया है, कौन से घर में कौन विद्यार्थी है जो स्कूल की धारा से वंचित है। आप इस पर थोड़ा जरूर गहन अध्ययन करें, ये सोचने का विषय हमारे लिए। और विद्यालय के लिए आपको बताया है कि किस प्रकार आपका विद्यालय, सरपंच साहब या जैसा डिमांड करते हैं वैसी पूर्ति करते हैं। हम पूर्ण ग्रामवासियों से भी अनुरोध करते हैं, आपका अपना विद्यालय है, आप पूरा सहयोग करें हमारा। हम और इस विद्यालय को प्रगति के पथ पर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जैसा कि आपको बताया है, 92% तक हम पहुंच गए हैं, और हाईएस्ट टॉपर होता है वो 100% होता है। 92 तक हमने कदम छू लिया है, 92 और 100। अब देख लो कितना हमारा गैप है, इसको पार करना है हमारे को। अभी भी हमारे पास ऐसी प्रतिभाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनको हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप पता है कि हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम है इस विद्यालय का। आप नजर पसार के देखिए, कोई ये सब बोर्ड से जारी होते हैं, कोई विद्यालय नहीं बनाता है इसको। तो आप परिणाम आपने देखा भी है, और बच्चों में इतनी कंपटीशन की भावना है कि एक एक स्थान पर 2-2 बच्चे देखो एक एक नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं। मैं आने वाले भावी विद्यार्थियों से भी कामना करता हूं कि आप उस कदम को और छुएं, 92% को भी पार करें और आगे निकले उससे। ये हमारा प्रण होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समय की किल्लत है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार सभी पधारे हुए महानुभावों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। राम राम सर।